आपको मेरे वीडियो चैनल लर्न हिंदी विद बीना में हार्दिक स्वागत है। आज मैं साहित्य सागर की पुस्तक से साखी पद 1 के प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर आई हूँ। पद इस प्रकार से है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। भावार्थ है इसका, यहाँ कबीरदास जी ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुरु की तुलना ईश्वर से की है, क्योंकि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। प्रश्न 1 है, उपर्युक्त दोहे का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर है, कबीरदास जी ने इस साखी में ईश्वर की महिमा का गान करते हुए सबसे पहले अपने गुरु जी के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर से मिलाया है। प्रश्न 2, प्रथम पंक्ति में गुरु की तुलना किससे की गई है? उत्तर, प्रथम पंक्ति में गुरु की तुलना ईश्वर से की गई है, क्योंकि वही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताता है। प्रश्न 3, इन पंक्तियों में कवि ने किसकी महानता बताई है? उत्तर, यहाँ कबीरदास जी ने गुरु की महानता बताई है, क्योंकि गुरु ही है जो ईश्वर के ज्ञान को बताकर ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताता है। प्रश्न 4, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि का उद्देश्य क्या है? उपर्युक्त पंक्तियों में कवि का उद्देश्य यह है कि गुरु द्वारा ही वो अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश को दिखाता है, अर्थात संसार की मोह माया से हटकर सच्ची राह ईश्वरीय प्राप्ति की ही है। प्रश्न 5, कबीरदास जी अपने गुरु के बलिहारी क्यों हैं? उत्तर, कबीरदास जी अपने गुरु के बलिहारी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ही ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाया है। प्रश्न 6, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से है? उसके कितने भाग हैं? उत्तर, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। प्रश्न 7, कबीरदास जी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? उत्तर है, कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रश्न 8, कबीरदास एक धार्मिक सुधारक थे, कैसे? उत्तर, कबीरदास जी निराकार ईश्वर के उपासक थे। ये मूर्ति पूजा, कर्म कांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध करते थे। उन्होंने पवित्रता, नैतिकता और सादगी को अधिक महत्व दिया है। प्रश्न 9, कबीरदास जी की भाषा कैसी थी? कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। अब नीचे लिखे शब्दों को हम देखेंगे। गोविंद, ईश्वर, बलिहारी, कृतज्ञ, दो, दोनों, पाए, पैर, काके, किसके। प्रश्न 11, कवि के सामने क्या दुविधा है? उत्तर, कवि के सामने दुविधा है कि उसके सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं। कवि यह सोच नहीं पा रहे हैं कि सबसे पहले किसके पैर छूने चाहिए, क्योंकि दोनों ही महान हैं। प्रश्न 12, गुरु के सबसे पहले चरण छूने चाहिए, क्यों? कवि ने सबसे पहले गुरु के चरणों को छूने का फैसला लिया, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक हमें पहुंचने का मार्ग बताया है। गुरु के ज्ञान द्वारा ही हमारी अज्ञानता खत्म हुई है। तो मैं यही प्रश्नोत्तर को समाप्त करती हूँ और साखी के अन्य पदों को, उनके प्रश्नोत्तर को मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।